हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीति मुक्त श्रेणी, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 25 से। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन थी? तो दोस्तों, सुजान घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी। और सुजान कौन थी? इनकी प्रेयसी। ठीक है। प्रश्न संख्या 26। घनानंद के बहुसंख्यक छंद किसको संबोधित करके लिखे गए हैं? तो दोस्तों, सुजान को संबोधित करके घनानंद के बहुसंख्यक छंद लिखे गए हैं। और सुजान कवि की प्रेयसी थी। ठीक है, प्रेयसी, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27। घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो घनानंद सम्राट मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे घनानंद, याद रखिए। प्रश्न संख्या 28। सुजान किसके दरबार में नर्तकी थी? तो दोस्तों, सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में दरबारी कवि पूछा जाए तो घनानंद, और नर्तकी पूछा जाए या सुजान वैश्या के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सम्राट मोहम्मद शाह। ठीक है, तो एक ही राजा के यहाँ पर ये दोनों थे। ठीक है, ध्यान रखिए, तभी तो इनको देश निकाला मिला था। ठीक है ना। तो वो जो सम्राट थे, ठीक है, कौन थे? मोहम्मद शाह। ठीक। प्रश्न संख्या 29। घनानंद की कृति कौन सी है? तो दोस्तों, घनानंद की कृति है सुजान हित और सुजान सागर। देखिए, अपनी प्रेयसी के नाम से ही इन्होंने अपनी कृतियों के नाम भी रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुजान हित या सुजान सागर से आप याद रखिए, सुजान दोनों में कॉमन है। और ये कौन थी? कवि की प्रेयसी थी। ठीक है, घनानंद की कृतियों के नाम है सुजान हित और सुजान सागर। अगला प्रश्न है 30। सुजान हित और सुजान सागर किस भाषा में है? तो दोस्तों, ब्रज भाषा में है। ठीक है ना, ब्रज भाषा में है सुजान हित और सुजान सागर। प्रश्न संख्या 31। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान सागर है, सुजान सागर। प्रश्न संख्या 32। घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? तो दोस्तों, घनानंद को अमर करने वाली रचना सुजान सागर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये इनको अमर करती है, इस दृष्टि से ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर, याद रखिए। अगला प्रश्न है 33। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति कितने कवित्त सवैये पाए जाते हैं? तो दोस्तों, सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित्त सवैये पाए जाते हैं। और सुजान हित किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। वहीं एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि घनानंद रीति काल की किस श्रेणी के कवि हैं? तब आप बताएंगे रीति मुक्त श्रेणी के कवि हैं घनानंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 34। घनानंद कृत सुजान हित में कई सवैयों के अंत में किसकी पूर्ति मिलती है? तो दोस्तों, घनानंद कृत सुजान हित में ब्रज छैल की गैल सदाई रहूं, ब्रज छैल की गैल मीन्स गली। ठीक है, ब्रज छैल की गैल सदाई रहूं। ठीक है, इसकी पूर्ति मिलती है और ये एक सवैया है। ठीक है, ध्यान रखिए, सुजान हित में कई सवैये ऐसे हैं जिसके अंत में क्या लिखा गया है? ब्रज छैल की गैल सदाई रहूं, इसकी पूर्ति मिलती है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 35। घनानंद के काव्य में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो दोस्तों, घनानंद के काव्य में सच्चे प्रेम की स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक होता है स्वानुभूति, एक होता है सहानुभूति। स्वानुभूति परक काव्य वह होता है जो
स्वयं महसूस की गई हो। ठीक है, यानी जो कुछ भी बीता हो वो स्वयं पर ही बीता हो। ठीक है, स्वयं द्वारा अनुभव की गई हो। वहीं अगर बात करें सहानुभूतिपरक अभिव्यक्ति, सहानुभूतिपरक अभिव्यक्ति वह होती है जब आप किसी को देखकर सहानुभूति यानी दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे की पीड़ा को जब आप महसूस करते हैं। लेकिन स्वानुभूति में और सहानुभूति में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अभिव्यक्ति वही सबसे शानदार होती है जो खुद पर महसूस की गई हो। ठीक है, स्वयं महसूस की गई हो। इसीलिए दलित साहित्य जो है वो भी स्वानुभूति परक ही साहित्य ही है। ठीक है, और सहानुभूति परक साहित्य के विरोध में है। वो कहते हैं जब खुद पर बीती ही नहीं तो वो क्या दलितों की पीड़ा जानेंगे। ठीक है ना। तो खैर, तो इसी तरह से जो घनानंद है उनके काव्य की जो अभिव्यक्ति है वो उनके सच्चे प्रेम की स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति है। ठीक है, एक तो इनका प्रेम कैसा था, सच्चा था। ठीक है, और दूसरी क्या विशेषता है कि स्वानुभूति परक था। ठीक है, इसीलिए प्रेम के पीर के कवि भी कहे गए हैं। कौन? घनानंद। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए। प्रश्न संख्या 36, क्या घनानंद का प्रेम उभयपक्षी है? तो हम बोलेंगे नहीं, घनानंद का प्रेम उभयपक्षी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका प्रेम उभयपक्षीय नहीं है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 37, घनानंद कृत पदावली में कितने पद हैं? तो दोस्तों 1000 से ज़्यादा पद हैं पदावली में। पदावली किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। ठीक है, वहीं अगर हम एक बात करें तो आदिकाल में विद्यापति की पदावली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी है? घनानंद की। तो ध्यान रखिए, इस तरह से अंतर करके जब आप पढ़ने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपका बेस जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 38, ध्यान दीजिए। घनानंद ने कृष्ण लीलाओं के लिए किन कवियों के विषयों को अपनाया है? तो दोस्तों सूरदास और परमानंद दास, सूरदास और परमानंद दास को अपनाया है, यानी इनके विषयों को अपनाया है कृष्ण लीलाओं के लिए। किसने? घनानंद ने। ठीक है, तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित पदों की रचना भी घनानंद ने की है। अगला प्रश्न है 39, घनानंद कृत पदावली में दिए विनय के पदों में, पदावली में कैसे पद दिए गए हैं? विनय के पद दिए गए हैं। तो किसका विधान है? तो दोस्तों कृष्ण की उपासना का, कृष्ण की उपासना का विधान है घनानंद कृत पदावली में। प्रश्न संख्या 40, ध्यान दीजिए। घनानंद कवि होने के अतिरिक्त और क्या थे? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद कवि होने के अतिरिक्त और क्या थे? तो दोस्तों संगीतज्ञ थे घनानंद। कवि तो थे ही, साथ में संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, घनानंद के पद किस में आबद्ध हैं? तो दोस्तों घनानंद के पद राग रागिनियों, भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोरठा आदि में आबद्ध हैं। फिर से सुन लीजिए, राग रागिनियों, भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोरठा आदि में आबद्ध हैं घनानंद के पद। अगला प्रश्न है 42, ध्यान दीजिए। घनानंद कृत कृष्ण कौमुदी में, घनानंद कृत कृष्ण कौमुदी में किसका वर्णन है? तो दोस्तों कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है घनानंद कृत कृष्ण कौमुदी में। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 43, घनानंद कृत यमुना यश। फिर से सुनिए, घनानंद कृत यमुना हो रखा है, यहाँ पे यमुना नहीं होगा, यमुना यश होगा। ठीक है, यमुना यश में किसका वर्णन है? तो दोस्तों यमुना के महात्म्य का, यमुना के महात्म्य का वर्णन है यमुना यश में। ठीक है, रचना के नाम से भी पता चल रहा है। अगला प्रश्न है 44, घनानंद कृत प्रेम पत्रिका। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में किसके नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों ने उल्हाने दिए हैं? तो दोस्तों कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर,
कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर ब्रजवासियों ने उलाहने दिए हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 45। घनानंद कृत सरस बसंत, घनानंद कृत सरस बसंत ग्रंथ को और क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों घनानंद कृत सरस बसंत को एक लंबी कविता भी कह सकते हैं, एक लंबी कविता भी कह सकते हैं घनानंद कृत सरस बसंत को। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, ध्यान से देखिए। इश्क लता, इश्क लता किसकी रचना है? तो दोस्तों इश्क लता घनानंद की रचना है, पूछी गई है ये भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए। अगला प्रश्न है 47। घनानंद कृत, घनानंद कृत इश्क लता में किसके शब्दों की भरमार है? तो दोस्तों घनानंद कृत इश्क लता में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है। ठीक है, किसमें? घनानंद की रचना इश्क लता में। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, ध्यान दीजिए। घनानंद कृत वियोगवेली, घनानंद कृत वियोगवेली में किन छंदों का सफल प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों घनानंद कृत वियोगवेली में फारसी छंदों का प्रयोग हुआ है, फारसी छंदों का प्रयोग। अगला प्रश्न है 49। घनानंद के काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? तो दोस्तों ब्रजनाथ ने घनानंद के काव्य का सर्वप्रथम संकलन किया था। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह, घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसमें प्रकाशित करवाया था? तो दोस्तों सुंदरी तिलक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह प्रकाशित करवाया था। ध्यान रखिए, सुंदरी तिलक। ठीक है, ये आधुनिक काल के कवि हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान रखिए। और घनानंद कहाँ के हैं? रीति काल के, यानी कि देखो पूरा एक युग का अंतर आ रहा है। सही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह प्रकाशित करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।